हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में, है ना। हमने कि क्या कहते हैं पिछली क्लासों में क्या कहते हैं मौलिक अधिकार के बारे में यानी पूरी डिटेल से हमने बात कर ली है और ये वीडियो जो है आपके जो क्या कहते हैं प्लेलिस्ट के नीचे मिल जाएंगे, है ना। आज हमारा मकसद है इनको क्या कहते हैं मौलिक कर्तव्य को समझने के बारे में। मौलिक कर्तव्य क्या है इनके बारे में जानेंगे। थोड़ा बोर्ड छोटा है भाई, तो देख लेंगे कि थोड़ा इनमें अजीब सा देखने में लग रहा होगा, बट आप लोग मैनेज करिएगा, है ना। क्योंकि इसमें जो है ना कुछ जो इनमें पॉइंट्स है वो छूट जा रहे थे, तो हमने सोचा कि इसमें चलो थोड़ा बहुत इनमें करके इनमें ही मेकअप कर लेते हैं, है ना। तो आइए हम इनके बारे में बात करेंगे, मौलिक कर्तव्य के बारे में। आप लोग अच्छे से पढ़िए और आप लोगों को हर एक डाउट हम क्लियर करने की करेंगे, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। कर्तव्य क्या है? हमारे देश में जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये संविधान के जो भाग किस भाग में है, अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आते हैं, है ना। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें तो ये हमारे जो देश के संविधान है उस संविधान के 4A यानी क्लोज 4A के अंदर ये हमारे देश के संविधान में यहाँ आप देख रहे हैं, है ना। यहाँ जो लिखा गया है मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद जो है ना 51A के अंदर इन्हें रखा गया है। और ये जो है प्रेरित जो है किस देश से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया है ना। अगर बात करें, आपसे कोई पूछता है क्या जब हमारा संविधान लागू हुआ, जब उस संविधानों के अंदर मौलिक कर्तव्य थे या नहीं थे, हमारी जो है आपसे ये क्वेश्चन आप लोग समझिए। क्या जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, संविधान हमारे देश में कब लागू हुआ, तो संविधान जो हमारे देश में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। अगर संविधान जो बनकर कब तैयार हुआ इनके बारे में आप लोगों से पूछे तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है हमारे देश का संविधान बन करके तैयार था, लेकिन इन्हें कुछ दिन वेट किया गया और इन्हें लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 को इन्हें लागू किया गया, है ना। बात करते हैं मौलिक कर्तव्य जो है, तो इनके अगर आपसे कोई पूछता है क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे या नहीं थे, तो ये आपको मैं पूरी डिटेल से बता दूं कि जब भी संविधान हमारे देश के में लागू हुआ तो ये मूल कर्तव्य जो है मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के अंदर नहीं थे। यानी जो है ये मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में मूल संविधान में नहीं थे, है ना। यानी मूल संविधान में नहीं थे, संविधान में नहीं थे, है ना। मूल संविधान थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि यहाँ मिट जाएगा, इसलिए हाथ उठा करके लिखना पड़ता है। मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है भाई, है ना। जब भी हमारे देश में संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, है ना। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान तो लागू हो गया, लेकिन जिस समय लागू हुआ क्या हमारे संविधानों के अंदर मूल कर्तव्य को रखा गया था, मौलिक कर्तव्य को रखा गया तो नहीं था। यानी इन्हें कब जोड़ा गया, तो इन्हें जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन, है ना। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। आप लोग समझ जाएंगे ये संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान संशोधन जो है ये 42वां संविधान संशोधन किया गया। और कब किया गया, तो ये 1976 के अंतर्गत किया गया, है ना। 1976 में आया 42वां संविधान संशोधन जो है, ठीक है भाई। ये जो संविधान है ना ये यहाँ तक देख लेंगे, ये संविधान है और ये जो लिखा गया है ये संशोधन लिखा गया है, क्योंकि यहाँ जगह की जो है ना थोड़ी कमी है महसूस हो रही है ना। और महसूस क्या, बिल्कुल जगह की कमी है ना। ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया और हमारे देश के अंदर 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तब इन्हें आर्टिकल जो है 4A और क्या कहते सॉरी भाग 4A और आर्टिकल 51 के A में रखा गया, है ना। और ये जो है रूस के संविधान से प्रेरित है। यानी हम बात करें कि ये जो हमारे देश में मौलिक कर्तव्य है ये जो है रूस के संविधान से हमारे देश में लिया गया है। ये हमारे देश में तो थे नहीं, किसी भी जितने भी आप कुछ हमारे देश में देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं कुछ देशों जो है आपको बता हुए थे 10-11 देश हैं जिससे हमने अपने देश के जो है संविधान को ढांचा को तैयार किया और हमारे संविधान में वर्ड जोड़े गए, है ना। तब बात करें तो 1976 में इन्हें हमारे देश के अंदर जोड़ा गया। और ये 42वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम जो है ना इन्हें जो है मिनी संविधान कहा जाता है ना। यानी संविधान का जो महत्वपूर्ण इनमें जो है इनके अंदर क्या कहते हैं बहुत ऐसी शब्द जो इनके अंदर जोड़ा गया,
है ना। आप इनके अंदर देखेंगे तो राष्ट्रीयता, अखंडता, ये सभी सब इनके अंदर जोड़े गए, है ना, इनके अंदर जोड़े गए। आप जो है मौलिक कर्तव्य जो हमारे देश में आया, तो भाई किसी ने तो इनके लिए बात की होगी, है ना, कोई तो समिति होंगे जो इनके ऊपर बात कही होगी, किसी ने तो इनके सिफारिश की। तो इनकी सिफारिश किसने किया, तो सिफारिश किया सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में। इनके लिए एक समिति का गठन किया गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यहाँ लिखा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में किया गया। इनमें कहा गया कि क्या कहते हैं, मौलिक कर्तव्यों को लागू किया जाए, है। तो इसमें क्या क्या बात हुई थी, यहाँ जो बात हुई थी, इनमें जो है 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं, इनमें बात हुई थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात हुई, है ना। मौलिक कर्तव्य जो है यहाँ देख रहे हैं, मौलिक कर्तव्य उल्लंघन करने पर सजा की व्यवस्था की गई। जो भी लोग मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करेंगे, यानी जो कानून मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत रखे गए थे, इनका कोई उल्लंघन करता है, इनका कोई पालन नहीं करता है, तो उन्हें सजा दिया जाए, ये प्रावधान हुई। फिर इनमें बात की जाए कि इनमें कहा गया कि कर, यानी जो लोग टैक्स जमा करना भी मौलिक कर्तव्य बनाया जाए। जो लोग भी टैक्स देते हैं ना, इनका भी ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत रखा जाए, इसमें बात हुई। लेकिन जिसमें जो है ना, इसमें जो बात करी जाए, नोट के अंदर देखे लिखी गई, इसमें जो है 8 मौलिक कर्तव्य के इनमें लागू करने की बात कही, लेकिन इनमें 8 मौलिक कर्तव्य लागू नहीं हुए। कितने मौलिक कर्तव्य लागू हुए, तो इनमें आप देख रहे हैं यहाँ जो लिखा गया है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए। मूल संविधान में जब ये जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए, ना कि 8 मौलिक कर्तव्य। यहाँ तो 8 मौलिक कर्तव्य के जोड़ने की क्या कहते हैं, सिफारिश हुई, लेकिन वो सिफारिश तो हुई, लेकिन कितना, लेकिन 10 इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। और इसमें जो है टोटल आपको बता दूं कि टोटल क्या कहते हैं मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो यहाँ बात करें तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में जोड़ दिए गए, ठीक है। 1976 के अंतर्गत इन्हें जोड़ दिया गया, लेकिन एक संविधान अभी 11वां है, तो ये क्या कहते हैं 11 मौलिक कर्तव्य है। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य आप देख सकते हैं, यहाँ 11वां मौलिक कर्तव्य 1986 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें यानी किसके अंदर जोड़ा गया, तो ये जो है ना 10 मौलिक कर्तव्य तो जोड़े गए थे, एक मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया, 11वां जोड़ा गया, तो 51 का ए और के अंतर्गत जोड़ा गया, है ना। इसमें क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा उनके माता पिता और अभिभावक के कर्तव्य हैं, यानी उनको जो है प्रारंभिक शिक्षा, यहाँ देख रहे हैं आप लोग क्या कहते हैं 51 का ए के अंदर जो है ना, ये आप लोग को पता है कि ये आर्टिकल जो है ना, ये 51 का ए, ये ठीक है, ये संविधान के भाग है, लेकिन इनका जो क्लोज के है ना के, इसके अंदर रखा गया है ना 11वां ये मौलिक कर्तव्य है ना। तो 6 से लेकर के 14 ईयर्स के बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा माता पिता या अभिभावक के द्वारा उपलब्ध कराई जाए, है ना। अभिभावक जो स्कूलों के अंदर जो आप लोग देखते हैं ना, उनके जो टीचर्स होते हैं, यानी लापरवाही से ना रहें, अपनी भी कर्तव्य कुछ निभाएं, ये कही गई है। मौलिक कर्तव्य अभिभावक, है ना, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे को माता पिता या अभिभावक द्वारा, यानी आप समझ सकते हैं इस राज्य के जो भी सरकार है ना, उसकी भी कर्तव्य रखा गया है कि भाई आपकी भी कर्तव्य है कि सभी बच्चे को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उन्हें आप उचित शिक्षा और क्या कहते हैं निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क कराएं, है ना, ये कही गई। और इनके माता पिता के भी कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य जो आपने तो यहाँ तो हो गया था। अब बात करते हैं 51 का ए मौलिक कर्तव्य के बारे में। इनके अंतर्गत क्या है, तो इनके अंतर्गत बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज, है ना, यहाँ देखें आप लोग, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान की सम्मान करना। राष्ट्रीय ध्वज का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय ध्वज किसे कहते हैं, जो तिरंगा जो है ना, इनकी हमारे प्रति सम्मान रहनी चाहिए। तिरंगा के प्रति हम लोग तिरंगा का सम्मान करें, और क्या कहते हैं राष्ट्रीय गान के भी सम्मान करें। जब भी राष्ट्रीय गान सुने तो दिल से सुने, और इनकी सम्मान, है ना, इनके सम्मान में खड़े रहें, है ना, ये बात हुई। राष्ट्रीय गान यानी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान की सम्मान करना हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, ये हमारी कर्तव्य तो है
भाई हमें देश के अंदर सुरक्षित रखा गया है, कोई तरीके की हमें परेशानी नहीं है, तो हमारा भी तो कर्तव्य है देश की क्या कहते हैं प्रति हमारी निष्ठा तो है देश के प्रति। हम अपने क्या कहते हैं कुछ क्या कहते हैं अच्छे काम करें, यानी राष्ट्रीय ध्वज इनका अपमान ना करें, राष्ट्रीय गान का अपमान ना करें, इनके प्रति हमारी हर एक चीज़ समर्पण है। जब चाहे देश को हमारी ज़रूरत हो, युद्धों के अंदर जब भी ज़रूरत हो तो हम इनके लिए तत्पर रहें, यानी यही तो मौलिक कर्तव्य हैं। अब बात करते हैं दूसरा, ये तो हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 51 का बी, है ना। आर्टिकल 51 का बी कहता है स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उपदेश का सम्मान करना। स्वतंत्रता सेनानियों, है ना। स्वतंत्रता सेनानियों का मतलब क्या होता है, सैनिकों के बारे में यहाँ बात की गई है, यानी जो हम सैनिकें तैनात होती है बॉर्डरों के ऊपर, है ना, बॉर्डर के अंदर रहते हैं, जो क्या कहते हैं खतरे से उलझलते हैं, यानी उनके प्रति सम्मान, उनके जो है अनादर ना करे, उनका क्या कहते हैं उनके साथ कुछ गलत व्यवहार ना करे, उनकी सम्मान करे। भाई इनके ही वजह से तो हम आज चैन की नींद सोते हैं, तो हमारी मजाल कहाँ है कि हम चैन की नींद सोएं। यानी आप लोग सोए रहते हैं, वो सैनिकें अपनी क्या कहते हैं ड्यूटी निभाते रहते हैं कि कोई आतंकवादी हमारे देश के अंदर घुस ना जाए, और हमारे देश के जो क्या कहते हैं संसाधन हैं उनको क्या कहते हैं वो लोग दुरुपयोग ना करें, उनको नष्ट ना करें। हमारे देश के जो भी क्या कहते हैं व्यक्ति है, जनता है ना, छोटे छोटे क्या कहते हैं जातियों के लोग हैं, उनको क्या कहते हैं ये लोग क्या कहते हैं ठेस ना पहुंचाए, है ना। यही तो कहा गया है कि स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उपदेश का पालन करें। जब भी स्वतंत्रता सेनानियों को लगता है, सैनिकों को लगता है कि भाई अगर कोई ऐसी जगह हमें जाने से वंचित किया जाता है सैनिकों के द्वारा कि वहाँ मत जाइए, यहाँ खतरा है, तो हम उनकी बातों का यानी सम्मान करें, उनकी बातें मानें। यही हो गई बात। अब बात करते हैं आर्टिकल 51 का सी। 51 का सी क्या कहता है कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुत्व की रक्षा करना, ये हमारी कर्तव्य है। भारत की एकता का मतलब क्या होता है, एकता का मतलब है कि हम लोग एक समाज में रह रहे हैं तो उसमें जो है एक बंधन की तरह रहें, भाईचारा की तरह रहें, ना कि बंटवारा हो। हम लोग क्या कहते हैं हिंसा ना करें, एकता की तरह रहे। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, यही तो है एकता, आपस में मिलजुल कर ही रहना। ठीक है, इनके बारे में बात हुई कि हम लोग उनको अच्छे से उस समाज को चलाएं, एक एकता की एक भाईचारगी की तरह रहें, यही एकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल जो है 51 का ए के डी, है ना, 51 ए क्लोज डी, इनके बारे में बात करें तो इनमें कही गई है कि देश की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहना चाहिए, यानी तत्पर रहना चाहिए। कब देश की क्या कहते हैं देश को हमारी ज़रूरत पड़ जाए, इनके लिए जब भी देश पे क्या कहते हैं हमला होती है, देश को जब भी कोई चीज़ें की ज़रूरत हो, हमारी जब भी ज़रूरत हो देश को कि भाई आपकी ज़रूरत है यहाँ, आप हमारी सपोर्ट करें, है ना। किसी देश के साथ युद्ध हो जाती है तो हमारे भी तो कर्तव्य है कि हम देश को सपोर्ट करें, चाहे वो जो भी रूप में हो। आप प्रत्यक्ष रूप से करें, आप अप्रत्यक्ष रूप से करें, लेकिन करनी चाहिए। यही बात है कि देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए, यानी हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब भी देश को खून की ज़रूरत हो, हमारी बलि की ज़रूरत हो, हमारी ताकत की ज़रूरत हो, जो भी ज़रूरतें हों, हम उन चीज़ों के लिए तत्पर तैयार रहें, पीछे ना हटें। यही तो एक मौलिक कर्तव्य है हम लोग को निभाना। अब बात करते हैं आर्टिकल 51 के क्लोज ई के बारे में बात करें तो कही जा रही है इसमें कि भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना और महिलाओं का आदर करना, है ना। क्या है यहाँ देखिए, राष्ट्रीयता भ्रातृत्व, राष्ट्रीयता भ्रातृत्व, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है राष्ट्रीयता भ्रातृत्व, कि हम अपने देश के अंदर भ्रातृत्व यानी भाईचारा की तरह रहें, है ना, आपस में बटे नहीं, आपस में किसी को मारे नहीं। कोई कमज़ोर वर्ग के लोग हैं तो उन पे हम अत्याचार ना करें, ये हमारा अधिकार नहीं, ये हमें संविधान क्या कहते हैं इजाज़त नहीं देती, और एक संविधान के रूप से भी इजाज़त नहीं है। और आप जिस धर्म से क्या कहते हैं रिलेटेड है, वो धर्म भी आपको ये चीज़ें के लिए करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। ये गलत है ना, ये गलत है, हिंसा है एक तरफ से समझिए तो, है ना। तो राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करें, यानी एकता को जो है ना प्रोत्साहित का मतलब होता है कि जोड़े, यानी लोगों के अंदर फैलाए कि भाई आप हम सभी हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, आपस में मिलजुल कर रहें। ये कही गई कि भ्रातृत्व को भावना को प्रोत्साहित करें। और महिलाओं, यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमारे देश के अंदर तो सिर्फ पुरुषें तो नहीं हैं, हमारे देश के अंदर भी छोटे छोटे बच्चियाँ भी हैं, माँ बहनें भी हैं, है ना।
ये सभी महिलाओं को आदर करना है तो हमारी मौलिक कर्तव्य है उनके प्रति आदर करना। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 51A(F) के बारे में, है ना। आर्टिकल 51 के A(F) के बारे में बात करें तो देश की सांस्कृतिक को बढ़ावा देना, है ना, देश की संस्कृति को बढ़ावा देने की बात करती। आर्टिकल 51F के बारे में देश की संस्कृति को बढ़ावा देना। संस्कृति का मतलब क्या होता है ना। संस्कृति का मतलब जो आपके कोई किसी भी धर्म को अपनाया हुआ है और उनका अलग अलग धर्मों के अलग अलग त्यौहार होते हैं, है ना, उनका रहना सहना अलग अलग तरह के होते हैं, उनके खान पान अलग तरह के होते हैं। यानी जो भी है ना, जो चीज़ जिनकी अपना है वो चीज़ वो उनको अपनी स्वेच्छा से वो कर रहे हैं तो उन्हें करना क्या कहते हैं, करने देने की इजाज़त दिया जाए। कोई इनको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई ऐसा मत करो, ये मत करो, ये आप हम में मिल जाओ, इस तरीके के ये करना गलत है, ऐसी नहीं। वो अपनी इच्छा के अनुसार वो जो भी चीज़ कर रहे हैं ये लीगल है देश के लिए, जो संविधान इजाज़त देती है, मौलिक कर्तव्य इजाज़त देती है तो आप कर सकते हैं। ये देश की संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 51A(G) के बारे में बात करें तो जैव विविधता। ठीक है, पर्यावरण, है ना, जैव विविधता पर्यावरण, हमारे देश के अंदर झीलें, समुद्र, ठीक है, पशु आदि की संरक्षण करना, यानी उनको बचाना किसका कर्तव्य है, तो ये हमारी कर्तव्य है देश के अंदर, है ना। जैव विविधता, पर्यावरण, झीलें, समुद्र, पशु आदि का संरक्षण करना, है ना। आप देख रहे हैं इसके अंदर जैव विविधता, पर्यावरण, जिससे हमें आज स्वच्छ सांसें मिलती है, हवाएं मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, यानी इनकी रक्षा करना। झीलें, एक तालाब की जो है ना अंदर जो भी तालाबें हैं उनकी रक्षा करना, ये हमारी कर्तव्य है। समुद्र की रक्षा करना, पशु की रक्षा करना, और इनके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, ये सभी की रक्षा करना, ये हमारी मौलिक कर्तव्य है। आज हम क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, इनकी रक्षा के लिए रक्षा नहीं करते, इनको हम लोग नष्ट करने के लिए लगे हुए हैं। खैर छोड़िए, आप बात करते हैं आगे। आर्टिकल 51A(H) कहता है कि वैज्ञानिक भावनाओं जानने की इच्छा को विकास करना। क्या कह रही है कि वैज्ञानिक भावनाएं, जो बच्चे हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे गांव के अंदर वैज्ञानिक चीज़ों में ढलना चाह रहे हैं, यानी उनकी भाव है कि हम वैज्ञानिक की तरह ढलें, उनसे कुछ सीखें, तो उन्हें सीखने जानने की इच्छा को विकास करना चाहिए, है ना। उनकी हौसलाओं को बढ़ाना चाहिए, इनको पीछे पैर पकड़ खींचना नहीं चाहिए, इनको जो भी हमसे हो सके उन्हें मदद किया जाए और उन्हें आगे बढ़ाया जाए, ये हमारी संविधान इजाज़त देती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 51I कहता है कि सामाजिक राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, है ना। सामाजिक ये एक पॉइंट है। राष्ट्र संपत्ति यानी राष्ट्र की जो भी संपत्ति है, संपत्ति सिर्फ पैसे नहीं होते हैं, ठीक है दोस्त। संपत्ति एक अस्पताल को भी कहा जाता है, एक स्कूल को भी कहा जाता है ना। ये सभी जितने भी आप चीज़ें देख, सरकारी जो भी चीज़ें हैं ना, ये हर एक चीज़ संपत्ति की तरह है, सिर्फ संपत्ति के अंदर पैसे ही इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्त, तो समझेंगे आप लोग कि सामाजिक राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। हम लोग आपस में लड़े नहीं, किसी को मारे नहीं, ये हिंसा है। सभी को अपना अपना जीने का अधिकार है, वो जिस तरीके से जी रहे हैं जीने दें, ये संविधान इजाज़त देती है ना। अब बात करते हैं ये आर्टिकल 51A(J) के बारे में, है ना। ये कहता है जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, है ना। क्या कहता है कि जीवन में, ये जीवन जो है, हमारी जीवन जो है कि उसके हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, है ना। जो भी क्षेत्र में हो आप उस क्षेत्र पे हमेशा क्या कहते हैं आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए, और जब आप प्रयास करेंगे तो संभवतः आप सफलता ही आपको मिलेंगे, है ना। जो अंत तक प्रयास करेगा ज़रूर उन्हें सफलता मिलता है, उन्हें असफलता कभी नहीं मिल सकता। जो लगातार उन चीज़ों पर टिका है कि मुझे चाहिए, तो वो उनके लिए आसान हो जाती है, ना कि मुश्किल। अब बात करते हैं यहाँ आर्टिकल 51A यानी आर्टिकल 51J के बारे में। हो गया, यानी 10 तक हुआ, और मैंने आपको पहले ही इनको बारे में पढ़ाई हुई थी। ये आर्टिकल 51 का 1 के 11वां मौलिक कर्तव्य यही है। उम्मीद करता हूँ दोस्त ये जो टॉपिक थी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थी, और मैंने आपको वो हर एक चीज़ बारीकी से समझाने का कोशिश किया। जो भी कुछ मिस हुआ हो
तो आप लोग समझदार हैं, आप अपने स्तर से समझ सकते हैं। छोटे भाई के नाते आप लोग जो भी आपको लगता है कि इनमें कुछ चीज़ मिस हुई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलते हैं दोस्त, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, किसी दूसरी क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।